नमस्कार, मैं नवनीत को टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आज की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 7 का अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। एक बार इसको दोहराते हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं परिमाप से। परिमाप क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है परिमाप। परि का अर्थ होता है बच्चों चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का माप, चारों ओर का माप। किसी आकृति के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। किसी बंद आकृति की, ये ध्यान रखना है आपने, किसी बंद आकृति के चारों ओर का माप, या आप कह सकते हो उस आकृति के घेरे की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। इसे पेरीमीटर भी कहते हैं। परिमाप बाउंड्री का माप, चारों ओर का माप या घेरे का माप एक ही बात है। तो हमें अगर किसी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है तो उसके लिए हम या तो उसकी बाउंड्री की लंबाई ज्ञात करते हैं या उसकी सारी भुजाओं का योग लेते हैं। तो बच्चों, परिमाप का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? बच्चों, जब कोई किसान अपने खेत की बाउंड्री निर्धारित करता है, एक सीमा निर्धारित करता है कि यहाँ से यहाँ तक मेरे खेत हैं, तो वो एक बाड़ लगवा देता है, तार की बाड़ लगवा देता है उसके आसपास। तो उसको तार को लगवाने में कितना खर्चा आएगा वो उस पे डिपेंड करता है कि उसके खेत का कितना परिमाप है। वो 2 बार तार लगवाएगा, 3 बार लगवाएगा, वो डिपेंड करेगा उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है, उसका घेरा कितना बड़ा है खेत का। इसी प्रकार से तस्वीर पे फ्रेमिंग करवा रहे हो तो उसकी साइड की जो फ्रेमिंग होती है वो उसकी बाउंड्री की लंबाई यानी उसकी चारों ओर की लंबाई माप के ही देखी जाती है। इसी प्रकार से अगर आप किसी प्लॉट की बाउंड्री बना रहे हैं तो उसके लिए पहले आप भुजाओं का माप देखेंगे कितना है, उसकी चारों भुजाओं का माप। उसके बाद आप वहां पे बाड़ लगाएंगे। तो बच्चों, परिमाप का हम कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसके बाद है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? बच्चों, किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। किसी आकृति द्वारा, बंद आकृति द्वारा, ये ध्यान रखना है, फिर से बंद आकृति द्वारा घेरी गई जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। हम ये आकृति ले रहे हैं, इस आकृति ने कितनी जगह घेरी हुई है, ये इसके अंदर, इस आकृति के अंदर, ये इसका क्षेत्रफल है। इसने कितना तल घेरा हुआ है। परिमाप में हमने क्या लिया था? ये बाउंड्री की लंबाई, ये बाउंड्री की लंबाई मीन्स ये जमा ये जमा ये जमा ये। और क्षेत्रफल में हम लेते हैं कि आकृति ने कितनी जगह घेरी हुई है। अगर हमारे पास यह आकृति है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है। अगर हमारे पास वृत्त है तो उसने कितनी जगह अंदर घेरी हुई है, ये उसका क्षेत्रफल होगा। अब बच्चों, क्षेत्रफल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं? मान लीजिए आपको अपने घर में एक कमरे के फर्श पर टाइल्स लगवानी है, तो मिस्त्री आपको बता के जाता है कि टाइल लगाने का खर्चा 50 रुपए स्क्वायर फीट है। अब स्क्वायर फीट या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फीट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो आपको 1 वर्ग मीटर का या 1 वर्ग फीट का खर्चा बता के जा रहा है और उसी आधार पर वो आपके फर्श का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पे वो पूरा खर्चा लेगा। तो उसके लिए तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप घर पे पेंट कराते हैं तो वो आपको वर्ग मीटर या वर्ग फीट में खर्चा बताते हैं, 1 वर्ग फीट या 1 वर्ग मीटर में।
तो आप एक दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं और पूरी दीवार का खर्चा काउंट करते हैं। इसी प्रकार से पूरे घर पे पेंट या टाइल्स लगवाने का खर्चा ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें एक बगीचे में घास लगवानी है, आर्टिफिशियल ग्रास लगवानी है। दुकानदार ने हमें उसका खर्चा बताया है 1 वर्ग मीटर का 50 रुपए। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो एरिया है या क्षेत्र है कितना है, उसके आधार पर हमें कुल पैसे देने होंगे। तो बच्चों, इसका बहुत ही महत्व है। परिमाप और क्षेत्रफल का हम अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि हम एक आकृति का परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं वर्ग और आयत। तो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे पास 2 आकृतियां हैं, एक वर्गाकार आकृति है और एक आयत है। वर्ग में एक भुजा दे रखी है L, तो इसकी चारों भुजाएं L हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो सबसे पहले हम लेंगे वर्ग का परिमाप। आपको पता है परिमाप क्या होता है? आकृति के घेरे की लंबाई, चारों ओर की लंबाई, यानी उसकी चारों भुजाओं का योग। तो इसमें 4 भुजाएं हैं L, 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 तो ये आ गया 4L। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। तो बच्चों, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो इसका सूत्र आ गया 4 गुना भुजा। इसके पश्चात आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये L है तो ये भी L, ये भी है तो ये भी B। तो इसमें हम क्या करेंगे? L जमा B जमा L जमा B। तो इसमें आप देख रहे हैं L 2 बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2L जमा 2B। इसको हम ब्रैकेट के बाहर साझा ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट L जमा B। इसमें L है लंबाई यानी लेंथ और B है चौड़ाई यानी ब्रेथ। तो इसमें आपके पास आ गया 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई या 2 गुना ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 into साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बच्चों, ये था आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप। तो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं कुछ आकृतियों का परिमाप। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक वर्गाकार आकृति। आप देख रहे हैं इसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं 7 सेंटीमीटर होंगी। अब हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। या तो हम कर सकते हैं इसकी चारों भुजाओं का योग ले लें, L जमा L जमा L जमा L यानी 4L। तो चारों को जोड़ के आएगा 28 सेंटीमीटर। और अगर हम फॉर्मूला लें तो 4 गुना 7 28 सेंटीमीटर। इसके पश्चात हम एक आयत ABDC ले रहे हैं। इसमें इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी हम या तो चारों भुजाओं का योग लें, यानी L जमा B जमा L जमा B, 8 जमा 9 जमा 8 जमा 9, या हम फॉर्मूला लगाएं 2 ब्रैकेट L जमा B। तो इस प्रकार से हम आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें एक चतुर्भुज दे रखा है, उसका परिमाप उसकी चारों भुजाओं का योग आएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया है इसकी चारों भुजाओं का योग, तो ये आया है। इसके बाद त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज के परिमाप में तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग लिया 8 जमा 10 जमा 10, ये आ गया 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं आयत का क्षेत्रफल। ये आयत आप देख रहे हैं, इस आयत ने, ये बंद आकृति है, इसने ये जगह घेरी हुई है। तो इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे? आपने देखा कि ये छोटे छोटे वर्गों से बना हुआ जियो बोर्ड है।
तो इस आयत के अंदर अगर हम वर्ग काउंट कर लें कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं, तो ये निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 41 और ये 42। तो बच्चों ये कितने वर्ग आए हैं? 42 वर्ग आए हैं। एक वर्ग सेंटीमीटर का था, तो 42 वर्ग हो गए 42 वर्ग सेंटीमीटर के। तो यहां से आयत का क्षेत्रफल आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। और बच्चों अगर हम इनकी तुलना करें लंबाई गुना चौड़ाई से, इसकी लंबाई देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लंबाई है और चौड़ाई 1 2 3 4 5 6 इसकी चौड़ाई है। तो 42 इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो अगर यानी हम इन दोनों को गुना करें 7 42, तो यानी हम लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे। हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। और अगर हम बात करें बच्चों वर्ग की, अगर हम यहां से ये वर्ग बना दें तो हम चेक कर सकते हैं। देखिए कितने वर्ग आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 36 वर्ग आ रहे हैं। और भुजा ये 6 और ये 6 चिकम 36। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा, 6 गुना 6 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से हम जियो बोर्ड की मदद से खेल में आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीख सकते हैं। तो आपने देखा जियो बोर्ड की मदद से कि हम एक वर्ग सेंटीमीटर से किस प्रकार से बाकी वर्ग काउंट कर सकते हैं और आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम फॉर्मूले की मदद से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमारे पास L दे रखा है 10 सेंटीमीटर और यहाँ L दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इस वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो ये आ जाएगा 10 गुना 10 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसके पश्चात आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आ जाएगा L इंटू बी 10 गुना 7 70 वर्ग सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 70 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से हम वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण जिनमें हम वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों आज हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। आशा करती हूं आपको ये सब समझ आया होगा और आप घर पे इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।